हेलो दोस्तों, आज हम घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा आयलर का सूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं, घनाभ एक त्रिआयामी ठोस आकृति है जिसके सभी फलक आयताकार होते हैं। ये क्या है? घनाभ का चित्र है। तो घनाभ में इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोर को अंग्रेजी में ईडेज कहते हैं। ये क्या है? शीर्ष है। शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है? फलक है। फलक को इंग्लिश में फेस कहते हैं। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है और घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। 8 शीर्ष कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीर्ष है। अब घनाभ में कोरों की संख्या 12 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोर है। घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। 1 2 3 4 5 1 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 फलक होते हैं। चलिए अब देखते हैं पिरामिड। पिरामिड, जिसको इंग्लिश में पिरामिड कहते हैं। पिरामिड क्या है? पिरामिड एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसका आधार एक बहुभुज होता है। जिसका आधार एक बहुभुज होता है और पार्श्व सतहें, पार्श्व मतलब होता है अगल बगल की सतहें, पार्श्व सतहें त्रिभुज के रूप में होती हैं जो एक समान शीर्ष पर मिलती हैं। देखिए एक शीर्ष पे मिल रही है ना। तो पिरामिड में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कोरों की संख्या 8 होती है और फलकों की संख्या 5 होती है। तो 5 शीर्ष कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 5 शीर्ष हो गए। और 8 कोरों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 कोर हैं और 5 फलक होते हैं। 1 1 2 3 4 1 5 5 क्या होते हैं? फलक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रिज्म क्या होते हैं। तो प्रिज्म क्या होते हैं? प्रिज्म त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है। प्रिज्म क्या है? एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसके दो समान और समानांतर आधार होते हैं। देखिए 2 समान और समानांतर आधार होते हैं जो बहुभुज होते हैं। तो ये क्या है? प्रिज्म का चित्र है। तो प्रिज्म में शीर्ष कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोर कितने होते हैं? 9 होते हैं और फलक कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 6 शीर्ष कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 1 6 6 शीर्ष हो गए। कोर 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कोर होते हैं और फलक 5 होते हैं। 1 1 2 3 4 1 5 5 क्या होते हैं? फलक होते हैं। तो शीर्ष भी को शीर्ष को भी से, कोर को ई से और फलक को यप से प्रदर्शित करते हैं। तो वी माने आपको बताया है, वर्टेक्स माने क्या होता है? शीर्ष होता है वर्टेक्स। और कोर को ई से, ई क्या होता है? ईडेज है, ईडेज होता है। और फलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो इसको यप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एक सारणी बनाए हैं जिसमें घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, फलकों की संख्या 6 होती है और कोरों की संख्या 12 होती है। प्रिज्म में शीर्षों की संख्या 6 है, फलकों की संख्या 5 है और कोरों की संख्या 9 है। पिरामिड में शीर्षों की संख्या 5 है, फलकों की संख्या 5 है और कोरों की संख्या 9 है। तो इसमें देखते हैं शीर्ष और फलकों की जो संख्या का योग है, शीर्ष और फलकों की संख्या का जो योग है, ये क्या है? कोरों की संख्या से 2 अधिक है।
देखिए अगर इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 6 14 आएगा, और ये कितना है 12 है। तो क्या है, शीर्ष और फलक का जो योग है वो कोरों से 2 अधिक है। इसको भी देखिए 6 5 11 है, और ये कोर क्या है 9 है। तो ये 11 है, ये 9 है, तो शीर्ष और फलक का जो योग है वो कोर से क्या है 2 अधिक है। तो इसमें लिख सकते हैं V प्लस एफ बराबर, V प्लस एफ बराबर किसके बराबर है, ई माने कोर प्लस 2। तो इसमें शीर्ष और फलक कोरों से 2 अधिक है, इसका मतलब इसमें कोर में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो V प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो इसे ही क्या कहते हैं, आयलर का सूत्र कहते हैं। तो V प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, इसी को ही आयलर का सूत्र कहते हैं। घनाभ, घन, प्रिज्म तथा पिरामिड प्रत्येक के लिए V प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।